अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार कई रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि फाइनल डील किसी भी पल होने वाली है, लेकिन फिर अचानक से ईरान के आसमान में ड्रोन मंडराने लगते हैं और ईरान के अंदर विस्फोट की गूंज सुनाई देने लगी। हैरानी यह है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि अमेरिका ईरान समझौते के करीब हैं, लेकिन तभी देर रात दक्षिणी ईरान में हमले हो गए। ईरान की ओर से भी माकूल जवाब देने का दावा किया गया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बिल्कुल पास ईरान की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन बंदर अब्बास पोर्ट है। यहीं पर ईरानी नौसेना का मुख्य और ईरान की मिसाइल बैटरी और साइट्स हैं। ईरान के यहीं पर अंडरग्राउंड मिसाइल साइलों भी हैं। यहीं पर चीन निर्मित हाउडोंग यानी कि तीव्र मिसाइल नौकाओं का एक बेड़ा भी है, जिनमें शामिल हर सैन्य बोट सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल C-802 से लैस है। यहीं पर ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं। कल एक के बाद एक 3 धमाकों से ईरान का यह अहम पोर्ट दहल उठा। फारस की खाड़ी में IRGC की 2 बोट्स पर हमले की खबर आई। IRGC के 4 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। यह भी कहा गया है कि दुश्मन वॉर प्लेन से हाई स्पीड बोट्स को निशाना बनाया गया। IRGC ने बंदर अब्बास में लगातार 3 धमाकों की पुष्टि की है। उधर अमेरिकी सेंटकॉम ने दक्षिण ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए बताया कि उसने उन नौकाओं को निशाना बनाया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। इन बोट्स के अलावा मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमला किया गया है। अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई की गई। IRGC ने इसके बाद अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। IRGC ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में उसने दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकी MQ-9B लड़ाकू ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के अलावा ईरान ने अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B लाइटनिंग II पर भी मिसाइल से हमले का दावा किया है। RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन पर भी अटैक का दावा किया गया है। IRGC ने इसके बाद चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर सीजफायर को तोड़ता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दी है कि तेहरान अमेरिकी युद्ध विराम उल्लंघन को अनदेखा नहीं करेगा, जवाब दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से लेबनान का खुलकर समर्थन कर दिया है। लेबनान पर जारी इजरायली हमलों की वजह से ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान खाड़ी में UAE के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल सकता है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इजरायल अगर लेबनान पर बमबारी जारी रखता है तो संभव है कि ईरान फिर से संयुक्त अरब अमीरात पर हमला कर दे, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री की ओर से नई धमकी यह दी गई है कि ईरान को होर्मुज को खोलना ही होगा, उसके पास कोई और विकल्प नहीं। यानी अमेरिका और ईरान में जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, इसके कयास कई एक्सपर्ट्स लगाने लगे। अमेरिका ईरान में तनाव फिर से बढ़ गया है और इस तनाव से पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई है। मध्यस्थता का ढोल पीटने वाले और शांति की राह पर चलने का नाटक करने वाले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर दोनों के होश फाख्ता हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ट्रंप की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यह सिलसिला भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय से जारी है। अमेरिका ईरान लड़ाई में भी पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए मध्यस्थता वाला कार्ड चला, लेकिन अब यही दाव पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान के बीच बुरी तरह फंस चुका है। असल में ट्रंप ने एक दिन पहले ही ट्रुथ सोशल पर अब्राहम एकॉर्ड पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और कतर जैसे मुस्लिम देशों को ईरान समझौते का हिस्सा बनने के लिए अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने को भी कहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान से अगर समझौता हो जाता है तो उसे भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यहीं से नई मुश्किल खड़ी हो गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान वैसे तो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, अमेरिका की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने बात लिखी वैसे ही सऊदी और पाकिस्तान दोनों ने से इनकार कर दिया। दोनों ही डिफेंस पार्टनर्स भी हैं, आपकी जानकारी के लिए। सऊदी के हवाले से कहा गया है कि जब तक आजाद फिलिस्तीनी देश को मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। और पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि ईरान डिप्लोमेसी और इजराइल से संबंध दोनों मामले आपस में जुड़े नहीं हैं और इस्लामाबाद ऐसी मांग को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी रहमो करम पर पलने वाला देश पाकिस्तान ट्रंप को आखिर कब तक ना कह पाएगा। अमेरिकी सहयोग से कर्ज पाने वाला पाकिस्तान ट्रंप से क्या अब दुश्मनी मोल लेगा? जानकारों की माने तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान ने भविष्य में हाँ कह भी दिया तो और ज्यादा संकट में फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को आज तक एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है।
फिर अब्राहम एकॉर्ड में इजराइल संग शामिल होने पर पाकिस्तान के अंदर विद्रोह भी शुरू हो सकता है। सवाल यह भी है कि ट्रंप आखिर अब्राहम एकॉर्ड का विस्तार क्यों चाहते हैं? वो इसमें सऊदी और पाकिस्तान की एंट्री क्यों करवाना चाहते हैं? अमेरिका इजराइल को खाड़ी में कूटनीतिक तौर पर स्थापित करना चाहता है। इजराइल के संबंध अरब देशों से सुधरे तो अमेरिका का एक बड़ा संसाधन और शक्ति दोनों बचेंगे। पश्चिमी एशिया में अमेरिका का बेवजह का टकराव नहीं होगा। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका का भारी भरकम सैन्य खर्च बचेगा और अमेरिका अपनी पूरी ताकत और पूरा फोकस चीन से निपटने में लगा सकेगा।